एक बार की बात है, एक बैचलर ने काम से छुट्टी लेने का फैसला किया। वो एक बिजनेसमैन था और ये देखने के लिए उत्सुक था कि इन छुट्टियों में उसे किस तरह के अवसर मिलेंगे, और इसीलिए उसने इन छुट्टियों में समुद्र के किनारे जाने का फैसला किया। एक दिन समुद्र तट पर सूर्यास्त की सैर के दौरान उस बैचलर ने देखा कि एक आदमी मछली से भरी नाव के साथ किनारे पर आ रहा था। उस बैचलर ने आश्चर्य से देखा। जैसे ही मछुआरे ने मछली उतारी, उस बैचलर ने कहा, वाओ। मछुआरे से बात करने के लिए आगे बढ़ते हुए उसने मन ही मन सोचा और कहा, इस आकार की मछली घर लाने के लिए आप पूरे दिन मछली पकड़ रहे होंगे। मछुआरे ने जवाब दिया, वास्तव में मैं केवल कुछ समय के लिए बाहर गया था। मैंने अपना पूरा जीवन इसी समुद्र तट के किनारे बिताया है। मेरे दादाजी ने इस पानी में मछलियाँ पकड़ी थी। उन्होंने मेरे पिता को अपने रहस्य बताए और मेरे पिता ने मुझे बताया। बैचलर ने पूछा, आप इन सारी मछलियों का करेंगे क्या? मछुआरे ने कहा, मैं अपने परिवार के लिए कुछ घर ले जाऊंगा और हम सप्ताह के बाकी दिनों में इसे खा सकेंगे। फिर मैं बाकी को गांव में अपने दोस्तों और परिवार को दे दूंगा ताकि वो भी सप्ताह भर खा सकें। फिर उस बैचलर ने पूछा, आप बाकी समय क्या करते हो? मछुआरे ने कहा, मैं इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताता हूँ। हम जश्न मनाते हैं, हंसते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। फिर जब हमें भोजन की ज़रूरत होती है तो मैं फिर नाव पर वापस आता हूँ और कुछ घंटे के लिए मछलियाँ पकड़ने लग जाता हूँ। अब उस बैचलर का दिमाग चकराया। उसने मछुआरे से कहा, आप गलत कर रहे हैं। आपको दिन में 8 से 12 घंटे मछलियाँ पकड़नी चाहिए। आप न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे, बल्कि बाकी बची हुई मछलियों से आप गांव में अपने दोस्तों को भी बेच पाएंगे। आप अथाह पैसा कमा सकते हैं। मछुआरा सोचने लगा, ये बात उसके दादाजी और पिताजी ने क्यों नहीं सोची? उन्होंने अपने मछली पकड़ने वाले लाभ का फायदा क्यों नहीं उठाया? उसने कहा, पूरे दिन मछली पकड़ने, अपने परिवार को खिलाने और बाकी बेचने के बाद मैं आगे क्या करूँगा? तब उस बैचलर ने कहा, अपने गांव में मछली बेचने के कुछ महीने बाद आपने कुछ पैसे बचा लिए होंगे। उससे आप कुछ और नाव खरीद सकते हैं और अपने साथ एक कर्मचारी भी रख सकते हैं। आप अपनी खुद की छोटी मछली पकड़ने वाली कंपनी शुरू कर सकते हैं। आप देखिए, अब आप दुनिया की प्रमुख मछली पकड़ने वाली कंपनी बनाने की राह पर हैं। आपको अगले 20 सालों में हफ्ते के 60 घंटे मछली पकड़ने में बिताने होंगे। उस मछुआरे ने कहा, मेरा परिवार दुनिया की प्रमुख मछली पकड़ने वाली कंपनी होगा। मुझे यकीन है इससे मेरे दादा और पिता को मुझे प्राउड फील होगा। सोचकर वो यंग हम्बल मछुआरा पानी की ओर घूरकर इमेजिन कर रहा था कि क्या ये असल में हो सकता है। वो ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। उसने पूछ ही लिया कि आगे मैं क्या करूँगा। तब उस बैचलर ने कहा, तब आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। जिस कंपनी को बनाने में आपने 20 साल से अधिक का समय बिताया, उसे बेचने का समय आएगा। तब आप लाखों अरब करोड़ कमा सकते हैं। मैं एक करोड़पति। मछुआरे ने कभी इतने पैसे सपने में भी नहीं सोचे थे, लेकिन फिर वो कुछ देर सोचकर बोला, इस समुद्र तट पर जो मेरे जैसे लोग हैं, उनके पास कभी इतना पैसा नहीं था, तो इतने पैसे का आखिर मैं करूँगा क्या? उस बैचलर बिजनेसमैन ने मछुआरे को आश्चर्य से देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सवाल क्यों था। बैचलर के लिए सिंपल आंसर था और यही इस कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा है। उसने कहा, अब आप मछली पकड़ने वाले एक छोटे से गांव में जाकर रिटायर हो सकते हैं। आप दिन में कुछ घंटे मछली पकड़ सकते हैं और बाकी समय अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिता सकते हैं। इस सरल सी कहानी के कई मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर भाग दौड़, दबाव और समाज हमें अधिक ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। ये वो चुनौती है जिसका सामना हम सभी कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लिए महान का अर्थ क्या है? आपका मोटिवेशन क्या है? जिस काम को आप कर रहे हैं, क्या आपने कभी उस काम को चुनौती देने के लिए समय निकाला है? क्या आपने अपना वाई पहचान लिया है? अक्सर हम दूसरों को देखते हैं, हम वही बनने की कोशिश करते हैं जो दूसरे हमें बनाना चाहते हैं,
और अगर ये काम नहीं करता तो हमारे पास हमेशा कोई न कोई व्यक्ति दोषी होता है। जैसे कि पहला, आप एक एथलीट बनने का प्रयास करते हैं क्योंकि आपकी माँ को अपने दोस्तों को ये बताना अच्छा लगता है कि आप कितने महान हैं। हकीकत में भले ही आपको खेल और उसके साथ आने वाले काम से नफरत ही क्यों ना करते हो। दूसरा, आप कॉरपोरेट जॉब को चेज करते हैं क्योंकि आपके पिता और भाई दोनों एक कॉरपोरेट एम्प्लॉई हैं। सच कहा जाए तो आप सूट और टाई पहनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तीसरा, आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं क्योंकि आपकी बहन पहले से ही शादीशुदा है, जबकि हकीकत में आप खुद की कंपनी एंजॉय करते हैं। चौथा, आप एक लाइफ स्टाइल मेंटेन रखते हैं क्योंकि आपके दोस्तों के पास नई कारें और बड़े घर हैं, जबकि आपको सादगी पसंद है। खुद को चैलेंज करना कठिन है, खुद से ऐसे सवाल पूछना और उत्तर देना जो खुद को अनकंफर्टेबल बनाते हैं। इसीलिए खुद से अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि याद रखिए, जो लोग अपना रास्ता चुनते हैं वो ही सफलता की कहानियाँ बनते हैं। जो लोग अपना अंत खुद लिखते हैं वो अपनी कहानी को सबसे अच्छी तरह बताते हैं, और जो लोग अपने आप के प्रति सच्चे रहते हैं वो रात को चैन की नींद सोते हैं। तो आपका मछली पकड़ने वाला गांव कौन सा होगा और वहां पहुंचने का रास्ता क्या है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी की और भी कई सारी व्याख्याएं होंगी। आपको इस कहानी से क्या समझ आता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।